के जख्मों पर राघव के प्यार का मरहम। रसोई में शुरू हुई मियाँ बीवी की मोहब्बतें। रिश्तों की नई शुरुआत। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आज राघव अपनी रीत पर जमकर प्यार बरसा रहा है। भाई इतने दिनों से अलग रहने के बाद अब दोनों को साथ में रहने का मौका मिला है तो भला प्यार कम कैसे होगा। ऊपर से रीत को जख्म भी लग गया है। ऐसे में देखिए कैसे रीत गुरु माँ के आने की तैयारी करती है तो राघव पहुँच जाते हैं उसके जख्म पर फिर से मरहम पट्टी करने। और देखिए ये कैसे मरहम पट्टी करते करते रीत पर अपना प्यार लुटाने लगते हैं। वो किचन में रीत गुरुमा के लिए प्रसाद बना रही थी तो उस टाइम पे उसने बैंडेड वगैरह चेंज नहीं की। तो अब ऐसा हो रहा है कि इतने महीनों बाद वापस मिले हैं तो बहुत ज़्यादा ही प्यार आ रहा है, वो उमड़ उमड़ के आ रहा है। तो फिर वो जो प्रसाद बनाती है उसके बीच में फिर वही राघव के दिमाग में वही सब चीज़ें चलती है। वो बैंडेड वगैरह नहीं लगाया, फिर वो रोमांस जागता है, फिर वो थोड़ी बहुत छेड़खानी करके फिर वो निकल जाते हैं। भाई रोमांस पर तो ब्रेक लगाना ही पड़ेगा क्योंकि गुरु माँ के आने का समय जो हो गया है। ऐसे में देखिए कैसे घर की पूरी तैयारी कर राघव और रीत दोनों गुरु माँ का स्वागत कर रहे हैं, उनकी आवभगत कर रहे हैं, अपने हाथों से उनके पैर धो रहे हैं और साथ ही ले रहे हैं आशीर्वाद भी। और गुरु माँ वो तो बहुत खुश हैं कि रीत और राघव फिर से एक हो गए हैं। इसी के साथ साथ कई और रिश्ते भी वापस जुड़ रहे हैं जैसे प्रतीक और दिव्या का। भाई आज तो उन्हें भी साथ में गुरु माँ का आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। ऐसे में दोनों खुश होकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी बीच वहाँ पर पहुँच जाते हैं ध्रुव और कीर्ति भी। भाई इनका भी नया रिश्ता जुड़ा है, सगाई हो चुकी है। ऐसे में अपनी जिंदगी का नया सफर तय करने से पहले गुरु माँ का आशीर्वाद लेना तो बनता है। देखिए गुरु माँ को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है यहाँ, बहुत वक्त हो गया था। गुरु माँ घर में पधारी भी नहीं थी। उसके बाद रीत आइडिया देती है तो वो आइडिया पे एग्री करता हूँ मैं कि हाँ आशीर्वाद की ज़रूरत तो है ताकि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आ सके। तो आज गुरु माँ आई हैं तो सब लोग बहुत खुश हैं। उन्होंने एक टास्क दिया है कि छोटा सा घर बनाएंगे तीनों कपल जो घर में हैं। अब उसके बाद वो ड्रामा क्या होता है, किसका घर बनेगा, किसका घर टूटेगा, कोई और ज़्यादा छेड़खानी करेगा तो क्या होगा वो आगे। भाई आशीर्वाद तो सभी जोड़ों ने ले लिया है लेकिन साथ ही वहाँ पर उन्नति भी पहुँच गई क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है। ऐसे में वो भी गुरु माँ का आशीर्वाद लेती है। इसी बीच वहाँ पर रीत लेकर आती है ट्विस्ट क्योंकि वो राघव को उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस कर देती है। मुझे फर्क पड़ता है राघव, ये बिजनेस आपने अपनी मेहनत और पसीने से बनाया है। सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन की एक एक आपके हुनर और मेहनत की गवाही देती है। जो आपका है उस पर मैं आप कैसे जमा सकते। राघव रीत बिल्कुल सही कहते हैं। पति पत्नी के बीच में प्यार होना चाहिए, व्यापार नहीं। लो लो पे जो बिजनेस जो रीत के नाम पे गया था वो रीत वापस करती है मुझे। तो उसके बाद वो वापस आने के बाद मैं मना भी करता हूँ कि नहीं ज़रूरत इसकी, रीत के नाम पे रहे, मेरे नाम पे रहे, सेम बात है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं सोचता हूँ बहुत इस बारे में। मैं देखता हूँ कि ध्रुव ने बहुत अच्छा संभाला था काम।
और वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहा है, तो उसके बाद फिर मैं आधा बिजनेस ध्रुव के नाम कर देता हूँ। भाई राघव ने तो अपना कर्तव्य निभा दिया है, लेकिन अपना कर्तव्य निभाने से ध्रुव अब हिचकिचाने लगा है, क्योंकि एक ओर बिजनेस की जिम्मेदारी मिल गई है और दूसरी ओर कीर्ति संग उसका रिश्ता जबरदस्ती बांधा जा रहा है। असल में कीर्ति ने ध्रुव से साफ साफ कह दिया है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन माँ के चलते दोनों को इस शादी के बंधन में बंधना पड़ रहा है। तभी तो देखिए कैसे डाइनिंग टेबल पर जब कीर्ति की माँ कीर्ति की उंगलियों में सगाई की अंगूठी नहीं देखती तो वो ले आती है एक और अंगूठी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कीर्ति की उंगली खाली रहे। ऐसे में वो फिर से सभी के सामने ध्रुव के हाथों कीर्ति को अंगूठी पहनवा देती है। ध्रुव कीर्ति को खाना परोस रहा है, जिसको कीर्ति मना कर देती है कि नहीं चाहिए, क्योंकि कीर्ति का भी बहुत वो उसी माइंडसेट में है कि उसको ध्रुव से नहीं करनी है शादी, और ज़बरदस्ती रिंग्स एक्सचेंज करवा दी गई है उसकी मम्मी ने। तो उसको अभी मतलब हर चीज़ से ऐसा वो अभी बहुत ही ब्लैंक हो रखी है। तो अभी इससे पहले कीर्ति ध्रुव को रिंग वापस दे चुकी है बोल के कि मैं शादी नहीं करना चाहती, और कीर्ति की मम्मी नोटिस कर लेती है कि रिंग नहीं है। तो उस डाइनिंग टेबल पर वो पूछती है कि कहाँ है तुम्हारी रिंग, जिसको ध्रुव संभाल लेता है बात को, और वो बोलता है कि क्योंकि वो रिंग ढीली थी तो मैंने सही करवाने दी गई है। खैर अब तो ध्रुव को आधा हिस्सा मिल गया है, हो सकता है कीर्ति इस शादी के लिए राजी हो जाए। वहीं दूसरी ओर घर में एक और परेशानी चल रही है। सभी दरवाजों और खिड़कियों को अच्छे से पैक किया जा रहा है, क्योंकि आए दिन घर में हो रहे हैं हमले, और राघव को लग रहा है कि ये हमले कोई और नहीं बल्कि बुआ जी ही करवा रही हैं। इसीलिए तो आज राघव के घर पुलिस भी आई है तैनात होने के लिए। हाँ, दरवाजे सब बंद किए जा रहे हैं क्योंकि घर में हो रहे हैं अटैक्स। तो सबको मतलब यही लग रहा है, शक तो बुआ जी पर ही है। उन्होंने पहले रीत पर अटैक करवाया है, फिर कीर्ति पर अटैक करवाया है। अब उन्नति बहुत स्ट्रेस में है कि अगला नंबर उसका ही, उस पर ही अटैक होगा, तो फिर इसलिए बहुत सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। पुलिस अभी कांस्टेबल्स आए हैं घर पे बोल के कि हमने सिक्योरिटी एक्स्ट्रा कर दी है, सो आप प्लीज़ चिंता मत कीजिए, कोई इंसान तो क्या परिंदा भी इस घर में नहीं आएगा। तो इसलिए भाई इस घर में बाहर से कोई आए ना आए, लेकिन बुआ जी वो तो इस घर के स्टोर रूम में छिपी हुई हैं, जो जल्द ही घर में किसी पर हमला जरूर करेंगी और कहानी में लाएंगी नया ट्विस्ट। मुंबई से कैमरामैन प्रथमेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की टिकटॉक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।